आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की रुचि। देखिए, उसके नीचे हमने 3 अलग अलग शरीरों का वर्णन किया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी तरह स्थूल शरीर के नीचे हमने देखिए 2 शब्द लिखे हैं, पाप और पुण्य। और सूक्ष्म शरीर के नीचे ही हमने एक शब्द लिखा है सत्संग। और कारण शरीर के नीचे हमने एक शब्द लिखा है संस्कार। देखिए, आज की चर्चा में आपका हमारा जो एक दृष्टिकोण रहेगा या चर्चा का जो एक मुख्य केंद्र रहेगा, वो एक साधारण मनुष्य के मन की स्थिति के आधार पे ही आपके हमारी रुचि एक उत्पन्न होती है। रुचि का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा रुझान किस तरफ है, आपका हमारा मिले हुए जीवन में हम किस चीज को महत्व देते हैं। विषय भोगों को महत्व देते हैं, परमात्मा को महत्व देते हैं, और अपने मनुष्य जीवन के होने का एक महत्व क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अक्सर मनुष्य देखिए इन साधारण प्रश्नों का ही जब अपने मन के भीतर कोई एक प्रश्न नहीं करता, उनका हल जानने की कोई एक प्रयत्न नहीं करता कि उसका जन्म क्यों हुआ है, और जन्म हुआ है तो ये जो जीवन का एक अंत होगा, उस अंत के बाद की क्या स्थिति होगी। जब तक मनुष्य इन सभी प्रश्नों का एक मन ही मन चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसका जो जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही बस जन्म लेता है, और यूं ही जीवन बीतता बीतता एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये एक संसार में एक साधारण मनुष्य की एक स्थिति है। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं देखिए जिन्होंने सूक्ष्म शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। हालांकि मन शब्द से, बुद्धि शब्द से एक साधारण मनुष्य परिचित रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का तकनीकी रूप क्या है, क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही जो वीडियो तैयार करते हैं, पिछले 4 वर्षों से लगभग हमने देखिए 1200 से अधिक जो वीडियो परमात्मा के आशीर्वाद से बनाई है। पिछले 6 महीने से लगभग हम देखिए संध्या बेला संदेश में भी एक वीडियो प्रसारित करते हैं, लेकिन उससे पूर्व तो हम केवल ब्रह्म मुहूर्त उपदेश पे ही अपने विचार रखते थे। हालांकि हमारे जितने भी देखिए वीडियो में जो भी हमारा दृष्टिकोण रहा था या हमने जो विचार रखे थे, वो मूलभूत रूप से शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर ही आधारित थे। हमारे जो दिनचर्या में जितने भी वीडियो हमने बनाए, वो भगवान और आत्मा जो चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा देखिए एक साधारण चेतन तत्व है। हालांकि एक साधारण मनुष्य को इतना ज्ञान तो रहता है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, लेकिन आगे की क्या स्थितियां होती हैं, जन्म से पहले की उसकी क्या स्थिति थी और मरने के बाद की क्या स्थिति है, एक साधारण मनुष्य के मन में इतना भी विचार बने रहते हैं कि मरने के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, फिर अपने आप ही मनुष्य योनि मिल जाएगी। ये सब जब उसके मन के भीतर ऐसे विचार पक्के हो चुके होते हैं, चाहे वो मान्यता के रूप में कहो, जिसको देखिए कोई मनुष्य मन ही मन मान लेता है, तो फिर उसी के अनुसार ही उसके एक जीवन एक दिशा पकड़ता है। क्योंकि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, अब सत्संग को देखिए हमने सूक्ष्म शरीर का एक साथ जोड़ा है, क्योंकि सत्संग करते हुए तो लोग देखिए कितने ही दिखाई देते हैं, लाखों करोड़ों हम लोग देखते हैं कि जो सत्संग की बातें भी करते हैं, सत्संग करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके व्यवहार में, उनके दिनचर्या में, उनके विचारों में कहीं कोई ऐसी स्थितियां सत्संग जैसी बन नहीं पाती। देखिए, सत्संग का हम अर्थ बार बार बताते रहते हैं ना, इसका जब हम संधि विच्छेद ही करते हैं, क्योंकि हम तो देखिए शब्दों के संधि विच्छेद से ही उसके अर्थ ढूंढते हैं, और इसमें जितना जितना हम अर्थ ढूंढते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो फिर हमें कितना ज्ञान तो उन शब्दों से ही मिल जाता है। हिंदी भाषा में देखिए जितने भी शब्द हैं, उनके कोई ना कोई उस शब्दों के भीतर ही अर्थ छिपे हुए हैं। ये हमारे ऋषिगत ग्रंथ जितने भी देखिए लिखे गए, उन्होंने
इन शब्दों की कुछ रूपरेखा ऐसी तैयार की है कि यदि मनुष्य थोड़ा सा भी उस पर चिंतन करे, लेकिन मनुष्य देखिए विषय भोगों पे ही चिंतन करता है। विषय भोगों का चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि उसका जीवन एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही चौबीसों घंटे घूमता फिरता है। अब जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए अपनी चिंता करते हैं, तो फिर उसके जीवन में देखिए ये जो नीचे हमने लिखा है ना, पाप और पुण्य, वो उसके जीवन में सहज ही होते रहते हैं। अब जैसा जैसा वो पूर्व मनुष्य योनियों का जो एक संस्कार है, स्वभाव है, वो जैसा जैसा लेकर आया है, तो वैसे वैसे ही उसके जीवन की दिशाएं पकड़ती है। वो जीवन क्या, यानी कि उसकी रुचियां बनती हैं, उसका लगाव होता है, उसका रुझान होता है। वो सहज ही उसकी दिनचर्या उन्हीं उन्हीं स्थितियों को ही वो पकड़ती रहती है। वो इसके अलावा अपने जीवन के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। और शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया कि अगर मनुष्य अपने आहार, मैथुन, निंद्रा और भय, ये चार देखिए पशु वृत्ति हैं, यदि मनुष्य इन्हीं पशु वृत्तियों की इर्द गिर्द ही अपने जीवन की रूपरेखा या अपना जीवन बिता देता है, तो फिर उसका मनुष्य जीवन में देखिए कुछ भी उन्नति होने की कोई संभावना ही नहीं है। देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि जब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसका जीवन बीत रहा है, तो उसका ये जो नीचे पाप और पुण्य, देखिए पाप और पुण्य मैंने बताया ना, जैसा जैसा उसका पहले का स्वभाव बना होगा। और देखिए हम कलयुग में अक्सर एक साधारण जो आत्माएं जो जन्म लेती हैं, हालांकि देखिए आत्मा का जन्म नहीं होता, ये बोलने में कभी कभी हम ऐसे शब्द भूल जाते हैं। जन्म तो देखिए स्थूल शरीर का होता है, और आत्मा परमात्मा के चेतनता उसमें स्थित होने पे ही वो प्रथम कोशिका से फिर वो धीरे धीरे कोशिकाएं बढ़ती हैं, तो वो स्थूल शरीर का 9 माह 9 दिन में एक निर्माण होता है, सृजन होता है। और वही शिशु एक 9 माह के बाद एक प्रकट रूप में आप और हम देखते हैं, उसी को हम अक्सर जन्म कहते हैं। जबकि तकनीकी रूप से तो जन्म देखिए जब माता के गर्भ में वो प्रथम कोशिका के साथ आत्मा का प्रवेश होता है। अभी देखिए हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, आत्मा का प्रवेश कब, तो उस पर हमने इस पर थोड़े एक विस्तार से चर्चा की थी। मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जब तक मनुष्य के जीवन में सत्संग की स्थिति नहीं बनती, वो सत्वगुण का संग नहीं करता। सत्संग का अभिप्राय ही है कि वो सत्वगुण का संग करे। यदि आपके हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की ही प्रधान है। अब रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम अपने भोगों की प्राप्ति के लिए हम अन्य मनुष्यों को यदि पीड़ा नहीं देते, तो फिर आपके हमारे जीवन में धर्म की एक प्रधानता बनी रहती है। फिर हम अपने जीवन को एक एक साधारण गति तो दे ही देते हैं, भले ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, लेकिन कोई बिगाड़ भी नहीं आता। यानी कि उसके जीवन में देख फिर वो पाप कर्म कोई विशेष स्तर पर होते नहीं। और जब जब मनुष्य देखिए अपने व्यक्तिगत हितों की एक पूर्ति के लिए अन्य मनुष्यों को भी छल कपट ठगी से एक पेश आता है, उनके साथ विभिन्न प्रकार के हेरा फेरी करता है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है, और कलयुग में एक मांसाहार भोजन का एक प्रचलन सा हो गया है। देखिए भारत के बाहर विदेशों में तो इस मांसाहार भोजन का सेवन करना एक आम बात बनता जा रहा है। और यही प्रचलन देखिए भारत जैसे देश में, जिसको एक धार्मिक देश के नाम से एक अक्सर कह दिया जाता है, आध्यात्मिक देश भी कह दिया जाता है, यहाँ भी देखिए मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए झूठ बोलने में और अब ये मांसाहार भोजन सेवन करने में भी वो विभिन्न प्रकार के तर्क देता हुआ इन तामसी भोजन को करने से परहेज नहीं करता। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसका प्रतिदिन कितना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। देखिए कर्मफल सिद्धांत की जब तक मनुष्य को कुछ ज्ञान नहीं होता, और कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का ज्ञान तो देखिए आरंभिक स्थितियों में सत्संग करने से भी नहीं होता। ये तो बहुत ही सूक्ष्म विषय है
जब मनुष्य कारण शरीर के स्तर पर संस्कारों को महत्व देता है, और जब मनुष्य केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही महत्व देता है। अक्सर हम देखिए स्थूल शरीर से 10 गुना अधिक महत्व अपनी चर्चाओं में हम सूक्ष्म शरीर को देते हैं, और सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व 10 गुना अधिक महत्व देखिए कारण शरीर को देते हैं, और उससे भी अधिक 10 गुना महत्व हमें आत्मा को देना है, उससे भी 10 गुना अधिक महत्व हमें परमात्मा को देना है। जब तक हम अपने मिले हुए जीवन में उस सर्वोच्च सत्ता यानी कि उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को महत्व नहीं देते, तो आपके हमारे जीवन में देखिए कोई एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ ही नहीं होता। देखिए एक साधारण सी बात है, जब हमें परमात्मा के बारे में कुछ विशेष ज्ञान ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम परमात्मा से एक तकनीकी रूप से जुड़ नहीं पाते। ये तो हम संसार में अपने जीवन में जितने भी कर्म स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं, अब उसमें देखिए पाप कर्मों की प्रधानता इसलिए बनी रहती है क्योंकि सत्संग के अभाव में कहो सतोगुण का एक न्यून स्थिति के कारण उसको पाप पुण्य कर्म की एक परिभाषा ही नहीं मालूम। उसको शास्त्रों के विधि विधान निषेध कर्मों के बारे में जो एक उल्लेख आता है उसका उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। साधारण स्तर पर उसके मन बुद्धि के स्तर पर जैसी जैसी स्थितियां या पहले के जो कारण शरीर जो लेकर आया है जन्म के साथ ही, वो वैसी वैसी स्थितियां ही उसके स्वभाव में बनी होती हैं। और ये जो स्वभाव है या संस्कार हैं, ये अपने आप ही आपके जीवन की लगभग 90-95% दिशा ये बने हुए संस्कार ही देते हैं। और कलयुग में तो देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लगभग 90-95% लोग तो देखिए नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते विकास करते करते जब उनके पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, देखिए ये तो एक आधार मैं बता रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया जब जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, यानी कि नीचे की जोनियों में मनुष्य कम जाता है जब उसका पाप कर्मों का कर्माशय अधिक अनुपात में होता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब मनुष्य के पाप कर्म लगभग 90-95% से भी अधिक हैं, तो उसको नीचे की देखिए वनस्पति जोनि में जाना पड़ता है। अब वनस्पति जोनि से फिर जैसे जैसे उसका विकास होता है, वनस्पति से रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, फिर पशु, ये देखिए कुछ जोनियों का एक क्रम ऐसा है। हालांकि शास्त्रों में भी इनका कोई क्रम नहीं बताया गया, ये तो परमात्मा की प्रेरणा से हम जैसे जैसे देखिए उनके विकास की संगतियां लगाते हैं, तो हमने उनका एक क्रम सा बना दिया। क्योंकि मनुष्य की और पशु की तो देखिए जन्म होने की जो एक स्थितियां हैं या उसका जो एक प्रक्रिया है वो एक समान है। वो अलग बात है कि देखिए अलग अलग पशु हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो पशुओं की संख्या 30 लाख कही गई और पक्षियों की संख्या देखिए 10 लाख कही गई। इसी तरह वनस्पति, ये जो पेड़ पौधे जितने भी प्रकार के वनस्पति हैं इनकी संख्या 20 लाख कही गई है। जल के बीच में समुद्र के नीचे ही देखिए जो एक जीव जंतु हैं उनकी संख्या भी 9 लाख कही गई है। कीड़े मकोड़ों की 11 लाख कही गई है। अब ये आंकड़ा देखिए 80 लाख का होता है। शास्त्रों में कहा गया है 4 लाख प्रकार के मनुष्य नस्ल के। अब मनुष्य और मनुष्य से ऊपर की जो भी देखिए कुछ जोनी है वो मिला के ये सारी 84 लाख शास्त्रों में बताई गई। अक्सर मनुष्य इन सभी तकनीकी शब्दों पर कोई विचार नहीं करता क्योंकि उसकी दिनचर्या में केवल एक स्थूल शरीर से संबंधित ही कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को ही हल करने में उसका जीवन बस बीतता जाता है। यानी कि जब तक मनुष्य के जीवन में सत्संग जैसी स्थिति नहीं बनती, सत्संग की स्थिति का अभिप्राय कि जब तक वो अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता। ये जो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड रचे गए उनका एक ही उद्देश्य था
कि मनुष्य की परमात्मा से हाय हेलो हो, उसको परमात्मा का कुछ साधारण ज्ञान हो, वो रजोगुण से सतोगुण की ओर अपना एक लक्ष्य बनाए। ये कर्म कांड हमें केवल परमात्मा का एक सतोगुण की ओर ले जाते। हालांकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। जब तक मनुष्य सत्वगुण में ही स्थित नहीं होता तो फिर उसको विशुद्ध सत्वगुण का तो कोई एक विशेष ज्ञान हो ही नहीं पाता। और सत्वगुण का संग करना ही या सत्वगुण में प्रवेश करना ही ये एक सत्संग है। अब आप सत्संग को देखिए सुनने का ही विषय मत बनाओ, इसको हम पढ़ने का भी बना सकते हैं। अब हम कोई सात्विक ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे हम पुस्तकें पढ़ते हैं, चाहे हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो भी हम देखिए जब जब हम उस सत्ता से जुड़ते हैं, अब उस सत्ता से जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि जो एक नित्य सत्ता है। अब नित्य सत्ता क्या है? ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब कितने मनुष्यों को तो देखिए ये गुणों के बारे में ही कोई ज्ञान नहीं है, जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन तीन गुणों के बारे में 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से बताया। और हमारी तो देखिए 1200 से अधिक जो वीडियो बनी है, उन सभी का आधार ही ये तीन शरीर हैं। और ये तीन शरीर तीन गुणों के बने हुए हैं। अब देखिए तीन गुणों का ही यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो फिर आपके मन जो तीन शरीर हैं उसका कोई मनुष्य को फिर ज्ञान नहीं होता। एक इतना साधारण ज्ञान एक साधारण मनुष्य को होता है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये एक माया है, ये एक प्रकृति है। जबकि ये तो देखिए 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है उसके ये 5 अंतिम घटक है। और ये जो पृथ्वी है ये तो 24वां अंतिम घटक है। और इसी पृथ्वी के ऊपर ही देखिए हम ये जो बार बार अपने ये जो संपत्तियों के ऊपर लड़ते झगड़ते हैं, ये तो पृथ्वी तत्व है, ये एक अंतिम घटक है। अब दो देशों के मध्य जो पिछले काफी महीनों से देखिए युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, वो भी क्या है देखिए पृथ्वी तत्व ही तो है। ये जितने देश बने हुए हैं, जबकि ऐसा मेरे जानने में आया कि लगभग 75-77% तो पृथ्वी पे जल की स्थिति है और शेष 25-27% पे ही ये इतने सारे देश हैं जिनकी संख्या लगभग मेरे जानने में 215, 18, 20, 22 के आसपास। अब युद्ध की स्थिति तभी बनती है जब कोई अपना सीमा का विस्तार करना चाहता है। अब ये सभी स्थितियां क्या है? ये पृथ्वी तत्व है, ये माया का अंतिम घटक है। जितने भी ये जो भोग हैं वो भी देखिए उसमें पृथ्वी तत्व की ही प्रधानता मानेगी। जब तक मनुष्य देखिए अपने जीवन को केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही रखता है तो उसके जीवन में देखिए एक साधारण स्तर पर फिर पाप की स्थितियां अधिक होती हैं, पुण्य की स्थितियां भी बन नहीं पाती। तब ऐसी स्थिति विशेष में साधारण मनुष्य का देखिए एक पाप पुण्य कर्मों का खाता फिर वो एक बिगाड़ की स्थिति में आ जाता है। हालांकि देखिए हम जन्म लेते समय जो एक स्थिति लेकर आए थे, क्योंकि मनुष्य जो नहीं मिली है तो आपका मेरा पाप पुण्य कर्मों का खाता कम से कम बराबर की स्थिति में तो रहा होगा। क्योंकि मनुष्य जोनी मिलने का आधार क्या है? पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता या पुण्य कर्मों की अधिकता। अब पुण्य कर्मों की अधिकता के बाद मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब वो पिछली मनुष्य जोनी से ही दोबारा मनुष्य जोनी में आएगा। अब जब नीचे की जोनियों से, जैसा कि अभी मैंने समझाया ना, अब नीचे की जोनियों से जैसे जैसे उसके पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। अब किसी के यदि 5% पुण्य कर्म है, 95% पाप कर्म है, और वो नीचे की जोनियों में वो जो 95 जो प्रतिशत पाप कर्म है वो घटते घटते कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितनी जोनियों में उसको एक अपने वो पाप कर्मों का क्षय करना होगा, नाश करना होगा। वो प्रकृति की प्रेरणा से अपने आप ही उसके बार बार जन्म होते रहते हैं। अब ये जो मैंने अभी कर्म बताया ये तो मैंने अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पे कि जैसे जैसे इनकी एक उन्नति होती है। अब पेड़ पौधे वनस्पति तो देखिए चल फिर ही नहीं सकते, इसलिए उनको हमने अंतिम श्रेणी में रखा है।
अब क्योंकि हम देखिए जब भी सब्जियां काटते हैं, जब कभी कभी फल में से भी वो रेंगने वाले जिनकी देखिए टांगे ही कितनी अधिक होती हैं, आपकी हमारी टांगे कितनी है, दो। पशुओं की कितनी टांगे हैं, चार। ऐसे ही कीट पतंगों की आप टांगे यदि गिनोगे तो छह आठ होती हैं। अब इनकी तो देखिए टांगे ही कितनी अधिक होती हैं। अब टांगे अधिक होती हैं तो इसका अभिप्राय क्या, और उनका जन्म कहाँ से हुआ, उस वनस्पति में से हुआ, ये उनका विकास कहो। और इसी तरह देखिए पेड़ पौधों की टांगे तो कितनी अधिक होती हैं, उनकी टांगे क्या, उनकी जड़ें हैं। देखिए इन सभी बातों पर हम जैसे जैसे कुछ विचार करते हैं, मंथन करते हैं, ये विचार मनुष्य देखिए तभी कर पाता है जब उसका सत्वगुण एक विशेष स्थिति में होता है, उसको परमात्मा को जानने की मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना जिज्ञासु के ऊपर, कि हम प्रश्न करने चाहिए, जैसे जैसे हम परमात्मा को जानने के प्रति रुचि रखते हैं तो आपके हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों को हमें तर्क पूर्वक पूछना चाहिए, आदर भाव से पूछना चाहिए, ताकि आपका हमारा ज्ञान बढ़े। हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम परमात्मा की ओर सहज ही बढ़ेंगे। क्योंकि शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि आत्मा परमात्मा के तो पहले ही सजाती है संबंध है। ये संबंध हमने कोई बनाना नहीं है, ये तो बना बनाया है पहले ही। जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से संबंध है, वो बनाना नहीं पड़ता। सभी मनुष्यों की देखिए विषय भोगों की ओर रुचि बनी रहती, क्योंकि उसका जन्म ही उन्हीं विषय भोगों के कारण हुआ। देखिए कार्य कारण को हमें समझना होगा, तभी तो ये जो मैंने आज लिखा है कारण शरीर, जब तक मनुष्य कारण शरीर को ही नहीं समझता। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर पर जितने भी रोग होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तभी तो वो रोग उत्पन्न होता है। अक्सर देखिए कैंसर जैसे रोग के बारे में तो ऐसा भी माना गया कि लगभग 80-90% तक जब रोग बन चुका होता है, अंदर कारण बन चुका होता है, तब तक तो हमें आपको पता ही नहीं चलता। कितने ऐसे रोग हैं जो अंदर ही अंदर आपके हमारे बन रहे हैं, आज हमें पता ही नहीं। वो जब स्थूल शरीर के स्तर पर हमें पीड़ा देते हैं तो फिर हम इधर उधर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये कार्य कारण को हम जब तक समझ नहीं पाते, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां के जितने भी शरीर हैं ये तो एक कार्य है। जबकि एक साधारण मनुष्य ये समझता है कि स्थूल शरीर में आत्मा आती है तो जन्म हो गया, आत्मा निकल जाएगी तो मरण हो गया। ये एक साधारण स्तर पे। अब कोई स्थूल शरीर देखिए कोई रेडीमेड बना बनाया कोई चीज तो है नहीं। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। जब तक हम इस पर ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करते तब तक फिर उसके जीवन में देखिए ये जो पाप पुण्य कर्मों की जो एक स्वाभाविक स्थिति है वो वैसे ही अपने आप फिर बढ़ती जाती है। जिसके जीवन में देखिए फिर पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो हम भले ही इस बात को ना भी स्वीकार करें, फिर मरने के बाद ये देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की स्थितियां हैं, जोनियां हैं, फिर मनुष्य को उसके उन जोनियों में अपने कर्मों के आधार पर देखिए परमात्मा किसी का भी कोई पक्षपात नहीं लेते। परमात्मा ने तो देखिए इतने दयावश हैं, परमात्मा इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं कि उन्होंने नीचे की सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, ताकि उनके देखिए पाप कर्म तो घट रहे हैं लेकिन उनको बोध नहीं है। अब देखिए हमें आपको एक समय का 2 समय का भोजन ही नहीं मिलता तो हम कितने छटपटाते हैं, विचलित होते हैं। अब पशुओं की क्या स्थिति है, पक्षियों की क्या स्थिति है, इनको 2-2 4-4 6-6 दिन यदि भोजन नहीं मिलता तो भी इनका जीवन चलता है, इनको तो नींद भी आ जाती है। वो परमात्मा ने इनको अचेत रखा है। हमें आपको नींद नहीं आती, हम क्योंकि हम एक बुद्धिमान जीव है। हमें बुद्धिमान जीव परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि हम जागें, सत्संग करें, पाप पुण्य कर्मों के भेद को जानें और परमात्मा जो आपका हमारा एक अनंत स्वरूप एक लक्ष्य बनना चाहिए उसको हम पहचाने। भले ही हम सबका देखिए आत्मा का ये लक्ष्य तो बना रहता है कि हम सदा ही सुख पाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। कोई भी मनुष्य चाहता है कि उसको दुख मिले, कोई भी नहीं चाहता। कोई पेड़ पौधे की स्थितियों को तो पता ही नहीं है। अब कोई पशु की स्थिति को देखो, कोई पशु चाहता है उसको दुख मिले, कोई भी नहीं चाहता। ये आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या होता है, जो अपने आप ही मतलब उसका कोई कारण नहीं है। अब जल क्या है,
जल का स्वभाव क्या है? वो अपने आप ही उसमें देखिए एक तरलता बनी रहती है, वो अपने आप ही उसमें शीतलता आ जाती है। आप चाय बनाओ तो अग्नि का संग करते हो तो ही उसमें एक वो गर्म होने लगता है, उबलने लगता है। अब अग्नि से आप उसको उतार के साइड में कर दो, एक किनारे रखो, 10 मिनटों बाद आप देखो वो फिर अपने स्वभाव में लौट आता है। यानी कि आपका हमारा जो एक मूल स्वभाव है, हम सभी आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो हमने अनादि काल से ये जो जड़ माया है, ये प्रकृति जड़ है, जड़। जड़ का मतलब इसमें अपने आप कुछ भी हरकत नहीं होती। हम तो कहते रहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है, एक साधारण मनुष्य है, अपने व्यवहार में ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब इसके परिवर्तन के पीछे की जो एक स्थिति है, तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है। परमात्मा की देखिए कितनी ही शक्ति है। परमात्मा के सगुण साकार रूप को भगवान कहा जाता है, परमात्मा के सगुण निराकार रूप को परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप को ही ये ब्रह्म कहा जाता है, जो कि एक सर्वव्यापी एक सत्य, ऐसा कोई एक स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा की मौजूदगी नहीं है। परमात्मा की वो सर्वव्यापी सत्ता हर स्थिति में, हर स्थान पर, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा की शक्ति विद्यमान नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा को सर्वव्यापी सत्ता कहा गया। देखिए, मैं इन सभी बातों को बहुत क्रमबद्ध तरीके से समझाने का परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास करता हूँ। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं। हम तो देखिए ये जो संध्या बेला संदेश के ऊपर भी जितनी वीडियो बनाते हैं, ये भी हम ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का देखिए, मैं तो अपना समय जो एक वैसे ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो तो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जो कि मैंने 3 गुणों के आधार पे उनका एक बंटवारा सा किया है। शास्त्रों में तो देखिए एक साधारण स्तर पर मेरे पढ़ने में जो आया वो 4 से 6 आया, जबकि मैंने तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व की ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। अब गर्मियों में तो सूर्य देखिए 5:15 बजे भी निकल आता है, और सर्दियों में ये सूर्य निकलने का समय 7:15 7:30 तक पहुंच जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में देखिए फिर वो समय का जो एक तकनीकी एक आधार है वो बदल जाता है। अब 4 से 6 देखिए एक साधारण मोटे अर्थों में इसलिए भी मान लिया गया है कि ये 4 से 6 का ये गर्मी सर्दी सभी मौसमों में जो एक सूर्य निकलने की स्थिति है उसमें लगभग ये संभाल लेता है 4 से 6। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती बनी रहती है। हम तो वीडियो के अंत में भी पिछले कई माह से लगभग इस बात को दोहराते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो। अब देखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो मेरा एक प्रयास लगभग पिछले 20 22 25 वर्षों से चल रहा है। देखिए, आरंभिक स्थितियों में मैं 5 बजे, फिर 4 बजे, फिर 3 बजे, फिर 2 बजे, मैं तो 1 बजे, कई बार 12:30 तक भी मैं उठ जाता हूँ। अब देखिए, ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है। हालांकि देखिए, रात को 12 से 3 बजे का जो शास्त्रों में समय कहा गया, वो तो एक घोर तमोगुण की अवस्था मानी गई है। अब लेकिन मैं सोकर उठता हूँ, तो इसलिए वो मेरे ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो एक लंबी बन जाती है। लंबी का अभिप्राय उसमें 2 घंटे 40 मिनट ना रह के वो 5 घंटे बन जाती है, वो 6 घंटे भी बन जाती है। यानी कि मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा को लूटा जा सकता है। अब ये लूटना क्या है कि आप अपना ब्रह्म मुहूर्त जितना अधिक समय बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, लेकिन ये सोने के बाद की जो एक स्थिति है उठने की, उसी में हम ब्रह्म मुहूर्त समझ सकते हैं। अब यदि हम रात को जागते हैं, 12 बजे तक जागते हैं, 1 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक जागते हैं, जो कि आजकल साधारण स्थितियां कुछ संसार में ऐसे ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुणों का प्रवाह क्या है, शाम को सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। अब तमोगुण के बाद सतोगुण आता है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने देखिए एक चित्र बनाकर उसका एक चक्र सा दिखाया था ना, जिसमें हमने प्रकृति को प्रा अलग किया था, करा अलग किया था, ती अलग किया था। उसको भी हमने देखिए, प्रा को हमने सतोगुण से जोड़ा था, क्रा को हमने एक क्रिया से जोड़ा था, ती को हमने तमोगुण से जोड़ा था, और उसमें हमने चिन्हों द्वारा समझाया था कि तमोगुण के बाद अंधकार के बाद देखिए प्रकाश आता है, प्रकाश के बाद फिर रजोगुण की स्थितियां आती है, प्रकाश आने पे ही तो क्रियाएं होती हैं। क्रिया क्या है? रजोगुण।
देखिए, संसार की जितनी भी गतिविधियां आप देखोगे, वो पूरी की पूरी त्रिगुणात्मक है। तभी तो गीता में बार बार कहा गया है कि ये भौतिक माया या प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है। और मैं तो देखिए, जितने भी वीडियो बनाता हूँ उनको इन तीन गुणों से जोड़कर ही अपनी वीडियो को एक आगे दिशा देता हूँ। इसीलिए तो देखिए, अब शाम की संध्या बेला संदेश में अक्सर हम कुछ भौतिक विषय ले लेते हैं। उन भौतिक विषयों को भी सैद्धांतिक कथनों से जोड़कर उसमें हम एक संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में ये कमियां दूर करनी है, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण का प्रवेश हो। सत्वगुण का प्रवेश ही आपके हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से देखिए बार बार विनती रहती है कि सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है, जबकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहे, ये तो सभी बच्चे भी चाहते हैं। हम अपने बच्चों से भी जब बातचीत करते हैं, क्या हम उनसे झूठ सुनना पसंद करते हैं? हम सच सच सुनना पसंद करते हैं। चाहे हम व्यवसाय में अपने किसी कर्मचारी से कोई एक रिपोर्ट लेते हैं, तो हम सच सुनना पसंद करते हैं। अब सत्य से जुड़ना ही देखिए सत्संग है। ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, ये नित्य बने रहते हैं। ये इसीलिए तो इन गुणों को एक नित्य सत्ता कहा गया। भले ही जड़ है, इनमें जो क्रिया लाई जाती है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। हम सभी आत्मा एक चेतन स्वरूप है। साधारण जितनी भी देखिए आत्माएं सब एक जैसे गुण वाली है। हम सभी एक जैसे स्वभाव वाले हैं, ज्ञान स्वरूप है। वो तो हमने जैसे जैसे माया का संग किया या इनको भोगा, तो वो हमारी आत्मा का प्रकाश वो आवृत हो गया, ढक गया। ढकने से फिर हम अलग अलग स्थितियों में पहुंच गए। यानी कि आपका मेरा जो एक स्वभाव है वो तो ज्ञान स्वरूप है। और जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि हम सतोगुण का संग करते हैं। जब हम सतोगुण का संग करते हैं तो आरंभिक स्थितियों में क्या होता है कि आपका मेरा ये जो तमोगुण का जो मल रूपी था एक आवरण, वो समाप्त होने लगता है। अब जैसे अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, फिर जैसे जैसे सूर्य निकलेगा तो फिर ये अंधकार छट जाएगा। देखिए, ये तमोगुण तभी दूर होगा जब सतोगुण का आप संग करोगे। पहले तमोगुण समाप्त होगा, फिर आपका रजोगुण। रजोगुण समाप्त होने का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये तीन गुण तो नित्य सत्ता है, ये गुण नहीं समाप्त होंगे। इनसे जो हम संग करते हैं, जो आपका हमारा अंतःकरण बनता है। अंतःकरण क्या? आपका हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर। देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का आपका हमारा स्थूल शरीर बना है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें 17 तत्व है। 17 तत्व का अभिप्राय 5 भोग्य विषय सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, जिसके आपका हमारा ये शरीर निर्माण हुआ है, स्थूल शरीर। 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय क्या है? जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। और 5 कर्मेंद्रिय क्या है? जो आप और हम दिन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, उन कर्मेंद्रियों द्वारा ही करते हैं। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जो अक्सर हम बोलते रहते हैं ना, वो तो देखिए गोलकें हैं। उनको एक तामसी कहा गया है। जबकि इन गोलकों को जो शक्ति प्रदान करते हैं वो सूक्ष्म शरीर की शक्तियां होती हैं। उन्हीं को ही तकनीकी रूप से ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कहा जाता है। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, ये गोलक हैं। इनकी कहीं कहीं अपंगता भी हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अपंगता आज तक नहीं हुई और ना ही कभी होगी। और इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर वाणी लिंग और गुदा, इनकी भी जो सूक्ष्म शक्ति हैं, वो 5 शक्तियां जो कर्मेंद्रियों की है, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यानी सूक्ष्म शरीर से ही इस स्थूल शरीर को शक्तियां मिलती हैं सूक्ष्म रूप में। और ये हो गए देखिए 15, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 आपके हमारे ये भोग विषय, और एक मन और बुद्धि। देखिए, मन को महाइंद्रिय भी कहा जाता है। जब तक मन की स्वीकृति इन गोलकों को नहीं मिलती, तो ये गोलक अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं। इनके पीछे की जो एक रिमोट को हो या एक शक्ति है, वो मन के ऊपर। और मन वैसे तो देखिए बुद्धि के अधीन है। जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होता है, तो इसका अभिप्राय क्या है? वो आपकी हमारी जो एक सात्विक बुद्धि थी वो नीचे गिर जाती है, वो राशि बढ़ जाती है। राशि बुद्धि का अभिप्राय क्या? हम
भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे हम धुंध में देखिए अपने स्कूटर गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसलिए तो रजोगुणी मनुष्य को अपने दिनचर्या में कितने पाप कर्म होते हैं, उनका भविष्य में कैसा कैसा फल हमें भोगना पड़ेगा, उसको नजर ही नहीं आता। नजर आने का मतलब है कि उसकी नजर या उसकी सोच वहां तक, उस परिणाम तक सोच ही नहीं पाती। अक्सर देखिए हम युवावस्था में कितने ही ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं जिसका मनुष्य उनके भविष्य में कैसे कैसे फल आएंगे। देखिए फल आने हैं वो तो एक निश्चित सिद्धांत है, जब कर्म फल का सिद्धांत कहा जाता है, ये कोई नियम नहीं है। देखिए कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ, वो शब्द से ही जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना कर्म फल सिद्धांत। हम तो कर्म फल सिद्धांत के ऊपर ही अब तक देखिए कितने ही वीडियो बना चुके हैं। अब कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, कर्म पहले होगा फल बाद में मिलेगा। अब फल जब तक मिलता है, एक साधारण मनुष्य समझता है कि मुझे इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, आज मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, छल कपट ठगी हेरा फेरी कर रहा हूँ, इसका मुझे फल नहीं मिलेगा। देखिए कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है, ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई भूतकाल वर्तमान भविष्य नहीं है, वो तो एक अटल एक स्थिति है। सिद्धांत का मतलब कि उसका सिद्ध है, ये आज तक इसका कभी कोई अपवाद नहीं हो सकता। देखिए किए गए कर्म का कोई भी शक्ति, हालांकि देखिए आप कभी कभी सड़कों पे चलते हो तो आपको ऐसे कितने ही इश्तिहार पढ़ने को मिलते हैं, ये वाला दुख मैं दूर कर दूंगा इतने दिन में, ये वाला दुख दूर हो जाएगा। देखिए कोई भी स्थितियां जो पाप कर्म हो चुके हैं उनके फल आना निश्चित है। वो अलग बात है कि उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, लेकिन वो कोई मंत्रों शंत्रों से नहीं, देखिए किसी भी प्रकार के जादू टोनों से नहीं, वो हम अपने नए एक सात्विक कर्मों से हम उस अपने संस्कारों को जब हम एक शुद्ध करते हैं तो फिर वो संस्कार आपको हमें वो जो पहले के जो दुख आते हैं उनको एक सहने की शक्ति देते हैं, इसलिए वो आपको हमें फिर वो कमजोर नजर आते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, जैसे एक गिलास पानी में देखिए एक चम्मच की मात्रा एक दुख रूप में है, उसकी मात्रा कम नहीं हो सकती। अब वो तो देखिए एक चम्मच जो नमक की मात्रा उसमें डली हुई है, अब उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। कैसे कि अब हम पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। आप अच्छे काम करने से फिर आपका हमारा कर्माशय भी अच्छा बनता है, फिर आपके हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं। अब ये अच्छे कर्म के हम शायद उसमें डालते हैं, एक चम्मच डाला तो वो नमक का प्रभाव थोड़ा कम हो गया ना। अब हमने 2 चम्मच डाले तो और प्रभाव वो कम हो गया, मात्रा तो कम नहीं हुई। इसलिए तो हम बार बार ठोक बजा के कहते हैं ना कि किए गए कर्म को फल को कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। कोई भी शक्ति में देखिए सभी शक्तियां आ जाती, उसके प्रभाव को हम कम कर रहे हैं। अब वो नमक पहले जैसा हमें नमकीन उतना नहीं असर करता। अब आप और अच्छा पुरुषार्थ करो तो आप 5 चम्मच शायद डालो, 10 चम्मच डालो, तो फिर वो धीरे धीरे आपको वो नमक की जो मात्रा थी वो एकदम समाप्त समझी जाएगी, फिर तो आपको उस जल में मिठास आने लगेगी। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है, यानी कि ज्ञान को हमें अंदर अपने टिकाना होता है। ये तभी संभव होते हैं जब हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए कभी कभी सत्संग कर भी लेता है, कुछ वीडियो आदमी ये सात्विक वीडियो भी सुनता है, लेकिन ऊपर ऊपर से। अब कितने मनुष्य तो ऐसे हैं देखिए, उस वीडियो को ऊपर से थोड़ी सी सुनी, कुछ बीच में से, और अंत में अपने कुछ उस पर कमेंट्स भी लिख दिए, कुछ अपने शुभकामनाएं भी दे दी। ऐसी स्थितियों से देखिए आपका हमारा ज्ञान कोई विशेष बढ़ता नहीं। हालांकि देखिए नहीं सुनने से तो इतना सुनना भी बहुत अच्छा है। आज इतनी सुनता है, 10 सालों बाद वो पूरी सुनेगा, या अगले जन्म में वो उस पर ध्यान देगा। देखिए ये सभी स्थितियां हमें सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जब चिंतन में आती हैं तो फिर आपका हमारा धीरे धीरे स्वभाव बदलता है। अब स्वभाव की क्या स्थिति है? अब देखिए स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, तो ये कितने हो गए? 22। अब कारण शरीर अहंकार तत्व है। अक्सर मनुष्य कहता है ना अंतःकरण के मन बुद्धि अहंकार, और कहीं कहीं तो देखिए शास्त्रों में मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। वो मन और चित्त में कोई विशेष अंतर नहीं होता। मन की एक साधारण स्थिति होती है, जब हम पहले की कोई स्मृति को याद करते हैं, चेते करते हैं, उसको चित्त कहा जाता है। इन सभी बातों पे देखिए हम अलग अलग चर्चाएं कर भी चुके हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे कुछ शब्द आते हैं तो कुछ मैं उनको साधारण स्तर पर भी समझा देता हूँ।
यानी कि आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, अहंकार चुकता है। जब हम सकाम भाव से कोई कर्म करते हैं, किस लिए? फल पाने के लिए। फल किसके हैं? ये प्रकृति के हैं। क्योंकि जब जब हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाते हैं, फिर तो वो निष्काम भाव से एक कर्म हो जाता है, वो योग की स्थिति होती है। देखिए, जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, वो योग की स्थिति है। जब हम माया से जुड़ना चाहते हैं, तो वो भोग की स्थिति है। दोनों स्थितियों में देखिए आपको हमें अंतर करना होगा। आपके हमारे पास दो रास्ते हैं। केवल मनुष्य योनि में, नीचे की और ऊपर की योनियों के पास और कोई विकल्प नहीं है। केवल मनुष्य योनि के पास ही सत्संग करने का एक विकल्प है, आध्यात्मिक उन्नति करने का एक विकल्प है, परमात्मा को पाने की एक पात्रता है, योग्यता है। हम मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हुए ये जो जन्म मरण का जो बंधन है 84 लाख प्रकार की योनियों का, जब हम अपने कारण शरीर को ही समाप्त कर लेते हैं। समाप्त करने का अभिप्राय क्या है? कि जितने भी जो अज्ञानता के हैं, अशुभ संस्कार हैं, उनको हम समाप्त कर दें। समाप्त करने का अभिप्राय शास्त्रों में देखिए तकनीकी रूप से जलाने को कहा है, दग्ध भी करना। जब बीज जल जाता है तो फिर उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण क्या होता है? आपके हमारे मन बुद्धि में जो विचार आते रहते हैं। अब विचार आते हैं तभी तो आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं। अब क्रियाओं का अभिप्राय क्या है? ये कर्मों से होता है। यदि वो निष्काम भाव से होता है तो फिर हम वो कर्तव्य समझ के अपनी क्रियाओं को एक दिशा देते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का नाम दिया है। अब कर्म योग के बाद जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, वो ज्ञान योग की स्थिति आती है। अब ज्ञान योग के बाद जो अगली स्थिति क्या आती है? भक्ति योग। अब भक्ति योग में तो आपके हमारे जो कारण शरीर के बुरे संस्कार बहुत जल्दी जल्दी दग्ध भी होते हैं। तभी तो कहा जाता है, शास्त्रों में बार बार ऐसा पढ़ने को आता है ना, कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। ज्ञानी के बारे में नहीं कहा, कर्मी के बारे में भी नहीं कहा, केवल भक्त के लिए कहा। यानी कि भक्त, क्योंकि भक्ति योग का अभिप्राय है, भक्ति अपने आप में ही देखिए योग है। और भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है तो फिर तो वो महायोग बन जाता है। ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपनी हमें रुचि स्थूल शरीर से आगे ले जाते हुए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होगी। जब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम परिपक्व हो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में जो जितनी भी बुराइयां होती हैं, यानी जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, कारण शरीर की जितनी भी भौतिक स्थितियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसी को ही मायातीत की स्थिति कहा जाता है। कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर समाप्त कर देते हैं, समाप्त करने का अभिप्राय कि वो प्रकृति में ही लीन हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है। यानी कि ये जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा के ऊपर कोई बंधन ही नहीं। अब आत्मा और परमात्मा रह जाते हैं। यानी कि आत्मा फिर सभी बंधनों से मुक्त हो मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, परमात्मा के साथ फिर आध्यात्मिक दुनिया में एक लंबे काल के लिए, जो कि शास्त्रों में बहुत ही लंबा काल है, जो अक्सर कभी कभी हम कह भी देते हैं बहुत ही लंबा काल है, वो फिर आनंदमय स्थिति में वो विचरण करती है। और वो स्थिति विशेष जब वो समाप्त हो जाती है तो फिर पुनः हम मनुष्य योनि में लौटते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए शास्त्रों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कही गई है, जिनको हम देखिए अलग अलग वीडियो में कुछ कुछ स्थितियां उनमें से लेकर परमात्मा की प्रेरणा से मेरे मन में जैसे जैसे विचार आते हैं, उन विचारों को मैं एक वीडियो के रूप में आप सभी भाई बहनों के समक्ष रखता हूँ। और आप भाई बहन इन सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को ढालें। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें स्वभाव बने, रात को हम जल्दी सो जाएं। ऐसी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो आपका हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक सफर आरंभ हो जाता है। और ये सफर आपका हमारा अगले मनुष्य योनि में भी हमें ले जाता है। यानी कि हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं फिर हमें अधोगति की स्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम साधना में लग जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का पाप कर्मों से तो नाता बहुत पहले ही छूट जाता है। क्योंकि पाप कर्मों से अगली स्थिति आती है पुण्य कर्म। पहली पुण्य कर्म की स्थिति आती है रजोगुण की, फिर अगली पुण्य कर्मों की स्थिति आती है सतोगुण की, और उससे अगली स्थिति आती है निष्काम भाव से कर्म होने की।
कर्म योग की, फिर ज्ञान योग की, फिर भक्ति योग की। ये सभी स्थितियां आते आते जब मनुष्य मायातीत हो जाता है तो फिर वो अनंत स्वरूप एक सत्ता को पा लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर से ऊपर उठता हुआ, यानी कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठता हुआ सत्संग को महत्व देता है, परमात्मा को महत्व देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहे, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लें, संस्कार जगा लें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। देखिए, इस वीडियो संबंधित आपके मन में फिर भी यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप अपने प्रश्नों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि आपके मन में मेरे कहे गए शब्दों पर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, कोई शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत को भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में फिर हम सभी भाई बहनों का ही जीवन नहीं, प्रकृति के सभी अन्य जीवों का भी जीवन फिर सुखमय बीतेगा। समाज में फिर वो कलयुग की स्थितियां समाप्त होने लगेंगी और वो सतयुग जैसा वातावरण सहज ही आपके हमारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।